Hello everyone, I am Rekha Mehta. Welcome to my YouTube channel Physics Online Education. Students, do like, share and don't forget to subscribe so that you don't miss any video from Physics Online Education. Students, आज का जो मेरा लेक्चर है वो BSc थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए है. आज के इस लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जूल्स फ्री एक्सपेंशन, जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट और थ्योरी ऑफ पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद जूल्स फ्री एक्सपेंशन. जूल फ्री एक्सपेंशन जो है जूल्स पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट का बेस है. ठीक है, जो जूल ने ये फ्री एक्सपेंशन का एक्सपेरिमेंट किया था ये सक्सेसफुल तो नहीं हुआ था, लेकिन हमारे पास जो फेमस एक एक्सपेरिमेंट है जूल्स पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट जो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे उसका क्या है, बेस है. जूल ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया फ्री एक्सपेंशन, जूल्स फ्री एक्सपेंशन एक्सपेरिमेंट, इसने ये इसलिए किया ताकि ये क्या दिखा सके कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स वो एग्जिस्ट करती हैं. इसके लिए जूल्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जूल ने क्या किया, दो स्फेरिकल बल्ब लिए हैं A और B, जिसको कनेक्ट किया है ट्यूब T से, साथ में एक स्टॉप कोक लिया है S. पूरे एक्सपेरिमेंट को इसने किस में रखा है, वाटर, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वाटर बाथ के अंदर. ठीक है, जिसके अंदर वाटर है, ताकि जब एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे. और इस टेम्परेचर को नोट करने के लिए हमने क्या लगाया है, थर्मामीटर लगाया है. पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो एक इंसुलेटिंग बॉक्स में रखा हुआ है. ठीक है, हमने फ्लास्क ए के अंदर, फ्लास्क भी बोल सकते हो आप इसको, बल्ब भी बोल सकते हो, स्फेरिकल. ठीक है, हमने क्या किया है, बल्ब ए के अंदर गैस रखी हुई है एट हाई प्रेशर पर, और बल्ब बी क्या है आपका, खाली है. अब क्या करेंगे, जैसे ही आप स्टॉप को ओपन करोगे तो जो गैस है ए में से बी की तरफ जानी शुरू हो जाएगी. गैस धीरे धीरे एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी. जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन देखो हमने कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं किया. इंसुलेटिंग बॉक्स पे रखा हुआ तो बाहर से कोई हीट नहीं आ सकती, ना ही एक्सटर्नल वर्क डन हुआ है, ना ही हीट बाहर से आई है. तो गैस अपने आप एक्सपैंड हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, जूल्स फ्री एक्सपेंशन. ठीक है, अब देखो जो गैस के ऊपर कोई वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है, और गैस के ऊपर वर्क डन नहीं है, कोई हीट नहीं आ रही, गैस फिर भी एक्सपेंड हो रही है. तो इसका मतलब क्या है, गैस किस कॉस्ट पे एक्सपेंड हो रही है, गैस एक्सपेंड हो रही है ड्यू टू डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी उन मॉलिक्यूल्स की, उनकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जैसे गैस एक्सपैंड करना शुरू करेगी वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है. इंटरनल एनर्जी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर. अगर इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट होना चाहिए, कूलिंग इफेक्ट शो होना चाहिए. लेकिन जूल्स फ्री एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास कूलिंग इफेक्ट शो नहीं होता. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसने एक्सपेरिमेंट किस लिए किया था कि ताकि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल उनकी एग्जिस्टेंस को शो कर सके. लेकिन कूलिंग इफेक्ट ही नहीं शो रहा होता. इसका मतलब क्या है कि क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये भी गलत है. हमें पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करती हैं. तो जूल्स ने फिर क्या सोचा कि जूल्स ने ये सोचा कि मेरे ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट शो नहीं हो रहा. तो जूल ने बाद में थॉमसन या लॉर्ड कैल्विन के साथ मिलकर एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम था जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट ने सक्सेसफुली कूलिंग इफेक्ट को शो किया है. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे जूल्स थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट. मैंने बताया था कि जूल ने थॉमसन के साथ मिलकर एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर
एग्ज़ाम्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक पोरस प्लग है के, जिसको सराउंड किया हुआ है 2 परफोरेटेड डिस्क डी के साथ, ठीक है। उसके बाद जो ये पोरस प्लग है इसको सराउंड किया है किसके साथ, वुडन ट्यूब्स W1 और W2 के साथ। अब ये वुडन ट्यूब्स W1 और W2 क्यों ली है, फॉर परफेक्ट थर्मल इंसुलेशन, ताकि आपका जो हीट है ना तो बाहर आ सके और ना ही बाहर से कोई हीट अंदर आ सके, हीट ना तो बाहर जा सके ना ही हीट कोई बाहर से अंदर आ सके, ठीक है। तो ये W1 W2 हमारे पास क्या है, वुडन ट्यूब्स हैं। इन वुडन ट्यूब्स को ब्रास वेसल के अंदर पैक किया हुआ है कॉटन वूल से। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सारी प्रोसेस क्या हो, एडियाबैटिक हो, ठीक है। अब उसके बाद मैंने जो ये W1 और W2 वुडन ट्यूब्स हैं ये कनेक्ट की हुई हैं, किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है कंडक्टिंग कॉपर ट्यूब से, ठीक है। जिसका जो इस कंडक्टिंग कॉपर ट्यूब का जो नीचे वाला पार्ट है उसको हमने किससे कनेक्ट किया है, सिलेंडर सी से थ्रू द स्पाइरल ट्यूब। ये स्पाइरल ट्यूब है, इस स्पाइरल ट्यूब से मैंने कनेक्ट किया सिलेंडर सी से, जिसके अंदर पिस्टन पी है। इस पिस्टन पी के थ्रू हम क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस्ड कराते हैं। जब गैस को कंप्रेस्ड करेंगे तो कंप्रेशन के ड्यूरिंग अगर कोई हीट होती है तो उस हीट को हम रिमूव करते हैं थ्रू वाटर, ठीक है। जब गैस कंप्रेस्ड होगी तो हीटिंग अगर कोई प्रोड्यूस होती है तो हम उसको वाटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब कंप्रेस्ड गैस स्पाइरल ट्यूब के थ्रू होती हुई जब यहाँ आएगी, ठीक है, तो बिफोर एस्केपिंग पोरस प्लग, अगर पोरस प्लग में से पास करने से पहले और पोरस प्लग में पास होने के बाद जो है गैस का कितना टेम्परेचर है उसको हम किससे नोट करेंगे, T1 और T2 से। T1 ये हमारे पास क्या है, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हैं T1 और T2। तो गैस कंप्रेस्ड होने के बाद जब हमारे पास पोरस प्लग में से पास होने से पहले कितना टेम्परेचर है T1 से नोट करेंगे, पास होने के बाद कितना टेम्परेचर है T2 से नोट करेंगे। प्रेशर को मेज़र करने के लिए यहाँ पे हमने प्रेशर गेज लगाया हुआ है। गैस कंप्रेस्ड होकर किस में से पास हुई, इस स्पाइरल ट्यूब में से पास होने के बाद जब पोरस प्लग में से गैस पास होती है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो फॉर स्टेडी स्टेट के लिए हम गैस का जो फ्लो है 1 आवर के लिए करवाते हैं कि गैस का फ्लो 1 घंटे के लिए होने दो, ठीक है। 1 घंटे के बाद हम क्या करते हैं, गैस का टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। जब हम 1 घंटे के बाद गैस का टेम्परेचर नोट करते हैं, अब ये ध्यान रखना है ये सारी की सारी प्रोसेस क्या हुई है, एडियाबैटिक हुई है, ठीक है। तो जब हम गैस का टेम्परेचर नोट करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट शो हो रहा है। तो इसके रिजल्ट्स क्या हैं, इसके रिजल्ट्स के अंदर सबसे जो मेन पॉइंट है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, ठीक है, अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर तो मोस्ट ऑफ द गैसेस कूलिंग इफेक्ट को शो करती हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के। और अगर हम सफिशेंटली लो टेम्परेचर की बात करें, बिल्कुल ही टेम्परेचर लो है, तो उसके अंदर सारी की सारी गैसेस कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि जो टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि पोरस प्लग के पास होने से पहले, यानी कि पोरस प्लग के दोनों तरफ, ठीक है, पास होने से पहले भी और पास होने के बाद भी प्रेशर डिफरेंस कितना है, ठीक है। अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके अंदर एक और मेन पॉइंट आता है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन वो टेम्परेचर है जहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर है वो ज़ीरो हो जाए, उसको आप बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। और टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के अंदर, या टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन वो टेम्परेचर है जहाँ पर ना तो कूलिंग शो होती है ना ही हीटिंग शो होती है, ठीक है। मतलब जो जूल थॉमसन इफेक्ट है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के लिए क्या रहता है, ज़ीरो रहता है, ठीक है। तो अगर हम जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि जब कोई, हमने क्या किया, रियल गैस को कहाँ से पास कराया है, फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, यही किया था, ठीक है। जब हमने किसी रियल गैस को फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन के अंदर पास करवाया है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है,
एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू और थ्रू द पोरस प्लग। तो गैस हमारे पास क्या शो करती है, चेंज इन टेम्परेचर को शो करती है या कूलिंग शो करती है, जो कि सफिशेंट लो टेम्परेचर पर तो सभी गैसेस के लिए करती है और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर क्या शो करती है, कूलिंग शो करती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। तो थ्योरी ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट में हमने दो थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर्स लिए हैं, ए और बी। ठीक है, जिसको हमने कनेक्ट किया है पोरस प्लग पी से, विद ए के साथ पिस्टन सी लिया है जो इनवर्ड मूव कर सकता है और डी लिया है जो आउटवर्ड मूव कर सकता है स्मूथली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन सिलेंडर के अंदर 1 मोल ऑफ गैस ली। ठीक है, सिलेंडर ए के अंदर ली तो उसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर क्या है T1। ठीक है, जब ये गैस जो है पोरस प्लग में से पास करेगी तो इसके बाद जो मेरे पास प्रेशर क्या हो जाएगा सिलेंडर बी के अंदर, P2, V2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर क्या हो जाएगा T2। ठीक है, अब देखो ये इनवर्ड की तरफ मूव करता है तो वर्क डन ऑन द गैस बाय द पिस्टन सी कितना होगा, वर्क डन ऑन द गैस बाय पिस्टन सी कितना होगा, P1 V1। ठीक है, अब जो ये है ये इनवर्ड की तरफ मूव करती है तो यहाँ पर जो प्रेशर P1 है ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा P2 से। ठीक है, अब वर्क डन जो है बाय द गैस ऑन पिस्टन डी कितना होगा, P2 V2। नेट वर्क डन कितना होगा मेरे पास, P2 V2 माइनस P1 V1। अब क्या है कि हमारे पास पूरी की पूरी जो हीट है वो क्या है, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक था। ठीक है, थर्मली इंसुलेटेड हमने लिया है तो बाहर से कोई हीट नहीं आएगी। अगर बाहर से कोई हीट नहीं है तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी या डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू क्या है हमारे पास 0, डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है, इसकी इंटरनल एनर्जी मान लो U1 है, इसकी क्या है U2 है, तो चेंज कितना आएगा, U2 फाइनल माइनस इनिशियल, U2 माइनस U1 आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास चेंज क्या ले लूँगी मैं, U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, इधर ले आओ इसको, माइनस U2 माइनस U1 इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1। अब U2 नेगेटिव है, U1 क्या है पॉजिटिव, P2 V2 माइनस P1 V1। तो यहाँ से U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 किसके इक्वल आ गया, इसको हम बोलते हैं, ये एक फंक्शन है U प्लस PV, इसको रिप्रेजेंट करते हैं H से, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक है, जो हम सेकेंड यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के। यहाँ पर सिर्फ आप इतना याद रखो कि U प्लस PV क्या होता है, H के इक्वल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं एंथैल्पी। तो यहाँ पर क्या आ गया, H1 इज इक्वल टू H2। तो इसलिए एंथैल्पी है ना, ये एंथैल्पी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसलिए जूल थॉमसन इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, आइसो एंथैल्पिक इफेक्ट भी बोलते हैं, जहाँ पर एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हम परफेक्ट गैस के केस में जूल थॉमसन इफेक्ट देखें, जूल थॉमसन इफेक्ट क्या शो करता है, तो परफेक्ट गैस का केस ले रहे हैं। परफेक्ट गैस में क्या होता है, बोयल्स लॉ ओबे करता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन 1 ले लो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है, तो U1 इज इक्वल टू क्या आ गया, U2। इंटरनल एनर्जी के आगे 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी जिसको हम K से डिनोट करते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, ड्यू टू ट्रांसलेटरी motion of the molecules and it is directly related to the temperature of the gas।
ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, टेम्परेचर से। दूसरी होती है इंटरनल एनर्जी के दो पार्ट्स हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको पी से स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसकी वजह से होती है, ये होती है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट है इंटरनल एनर्जी। तो U1 की जगह पर मैं क्या लिख लूँगी, स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं, K1 P1 इज इक्वल टू K2 P2। और अगर हम परफेक्ट गैस की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट गैस के केस में P1 इज इक्वल टू P2 किसके इक्वल होगा, 0, क्योंकि जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स की वो क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो इस केस में मेरे पास K1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K2। अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूं तो K1 K2 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, T1 इज इक्वल टू T2। देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। अगर चेंज नहीं है टेम्परेचर के अंदर तो हमारे पास जो किसका केस था, ये परफेक्ट गैस के केस में जो जूल थॉमसन इफेक्ट है वो क्या होता है, 0 होता है। अब हम बात करते हैं रियल गैसेस की, ठीक है। तो रियल गैसेस के केस में दो केस हैं हमारे पास, 2 केसेस। एक है बिलो बॉयल्स टेम्परेचर और एक है अबव बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे बिलो बॉयल्स टेम्परेचर। बिलो बॉयल्स टेम्परेचर पे जब हम गैस को कंप्रेस्ड करते हैं तो जो PV है, PV की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर PV की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो P2V2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा P1V1। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करो, ये बड़ा है इससे, अगर ये बड़ा है इससे, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मेरे पास क्या होगा, ये इसमें ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको बड़ा होना पड़ेगा इसको छोटा होना पड़ेगा। तो U1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन U2। U1 किसके इक्वल था, P1 प्लस K1 P2 प्लस K2, ठीक है। और ये हमें पता है कि हम क्या कर रहे थे, गैस को, अब क्या हो रही है, गैस जब एक्सपैंड होती है, गैस एक्सपैंड होगी तो P2 ग्रेटर देन क्या होगा, P1, P2 ग्रेटर देन है P1। और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फिर K1 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर होना पड़ेगा K2 से। इसका मतलब क्या है, T1 ग्रेटर देन होगा T2 से। तो यहाँ पर क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट शो होगा ड्यू टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट क्या है, अबव बॉयल्स टेम्परेचर। अगर हम अबव बॉयल्स टेम्परेचर की बात करें तो जब गैस कंप्रेस्ड होगी तो PV की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। PV की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो P1V1 यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा P2V2 से। जब ये ग्रेटर है तो हमारे पास अब क्या होगा, ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसकी कम है, तो अब इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, U1 लेस देन U2, K1 प्लस P1 लेस देन क्या हो जाएगा, K2 प्लस P2, यही होगा, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, हमें ये पता है कि P2 क्या है, ग्रेटर देन है P1 से, ठीक है। P2 ग्रेटर देन होगा P1 से। जब P2 ग्रेटर देन P1 है, P2 ग्रेटर देन P1 कब है, जब हम गैस को एक्सपैंड करें, ऑन एक्सपेंशन हमारे पास P2 ग्रेटर देन P1 होता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में ये सारी इक्वेशन क्या है, कम उसमें है, कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये आपके पास ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, ठीक है। और पूरा हमारे पास जो ये वैल्यू है K1 प्लस P1 क्या है, लेस देन है K2 प्लस P2 से। इसको बड़ा रखना है, इसको बड़ा रखने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, K2 ग्रेटर देन होगा K1 से, ठीक है। पूरे सम को हमने बड़ा ही रखना है, ये वैल्यू बड़ी है तो इसको भी बड़ा होना पड़ेगा। तो K2 ग्रेटर देन क्या हो गया, K1, तो T2 ग्रेटर देन क्या होगा, T1। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट अगर हम सम अप करें तो जूल थॉमसन इफेक्ट परफेक्ट गैस के केस में 0 होता है। रियल गैस के केस में हमारे पास 2 केसेस हैं, बिलो बॉयल्स टेम्परेचर और अबव बॉयल्स टेम्परेचर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे इसी एक्सपेरिमेंट का, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, और डिफरेंस करेंगे कि जूल थॉमसन इफेक्ट और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।